तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स। क्या होते हैं हेलो एसिड्स? HCl, HBr, HI, HF। ठीक है, ये टू एल्कीन्स। तो ये हम पढ़ने वाले एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से। एंटी मतलब अपोजिट, मार्कोनिकोव का उल्टा जो होता है। तो कैसे करेंगे? हम बात कर चुके हैं कि एल्कीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिक एल्कीन्स और एक होते हैं बच्चों एसिमेट्रिक एल्कीन्स। सारे रूल्स जो होते हैं वो सब कहाँ चलते हैं? एसिमेट्रिक एल्कीन्स में। अब एसिमेट्रिक एल्कीन्स में मान के चलो ये रहा मेरा सिमेट्रिक एल्कीन्स, एक बार हल्के से बता देती हूँ। और मैंने इसको HI जोड़ना है ना, कोई रूल नहीं चलेगा बिकॉज दीज दो बोथ कार्बन आर सेम। इस पे भी CH2 है, इस पे भी CH2 है। जहां मर्जी आप H को भेज दो, जहां मर्जी आप I को भेज दो और आपका क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। तो एल्कीन्स में हम क्या जोड़ रहे हैं? हेलोजन जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई रूल नहीं है। अब आगे चलो, हमें क्या करना है? हमें एसिमेट्रिक एल्कीन को पकड़ना है भैया। हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एसिमेट्रिक एल्कीन से समझ में आएगा रूल। एसिमेट्रिक पकड़ लेते हैं, ये लो, ये पकड़, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसकी एक वैलेंसी पर CH3, डबल बॉन्ड को बॉक्स के अंदर बंद करिए बेटा। और आप देखो इस कार्बन के पास दो वैलेंसी में दो हाइड्रोजन लगे, इसकी एक वैलेंसी में एक हाइड्रोजन है और एक पर इतना बड़ा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि रिच कार्बन कौन सा हो गया? ये वाला अमीर कार्बन। क्या जोड़ना है मुझे? HBr। क्या करना है मुझे? सिंपल HBr जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा? सिंपल मार्कोनिकोव रूल लगने वाला है। मार्कोनिकोव रूल्स में क्या होता है? मार्कोनिकोव रूल लगे क्या होगा कि गरीब को और गरीब करो। गरीब कार्बन कौन सा है भैया? ये वाला, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। एक गरीब आदमी और चला गया तो वो ऑलरेडी गरीब था और गरीब हो गया। तो ये रहा मेरा मार्कोनिकोव। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव में क्या, यहाँ CH था और एक Br लग गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया और ये CH3 हो गया। ये मेरा सेकेंडरी हेलो एल्केन बन गया। 1 2 3 नाम लिखोगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्यों बच्चों? 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया माय डियर किड्स, ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? अब मैं थोड़ा कुछ कर यहाँ पर लिखा देती हूँ। मान के चलो मैंने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मैंने डबल बॉन्ड को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। मैंने एनालाइज किया कि दिस इज माय एसिमेट्रिक एल्कीन। चलो भाई, और अब मैं क्या कर रही हूँ? HBr कर देती हूँ। अब एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ी शैतानी सूझी, उन्होंने बोला कि भैया HBr से तो बच्चा कर दे रहा है पूरा का पूरा काम, हम इसमें पेरोक्साइड डाल देते हैं। पेरोक्साइड डाल देते हैं, ये पेरोक्साइड केमिस्ट्री को बदल देगा। इस पेरोक्साइड में हम क्या करिए? पेरोक्साइड क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री को बदल देगा। और क्या करेगा? मार्कोनिकोव का उल्टा कर देगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव क्या था बेटा? मार्कोनिकोव था गरीब को और गरीब करो। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या था? गरीब को अमीर करो। गरीब कौन सा कार्बन है? ये। अमीर कौन? ये देखिए, गरीब के पास कौन गया? अमीर चला गया। अब उसकी भी समाज में इज्जत बढ़ गई। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये अमीर आदमी इसके पास चला गया। देखो 1 2 3 प्राइमरी हेलो एल्केन बन गया। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर आपको पोजीशन बदलनी है, किसी भी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यूज कर। देखिए जब आपने मार्कोनिकोव लगाया ऊपर HBr तो दूसरी पोजीशन पे Br गया, और जब एंटी मार्कोनिकोव पेरोक्साइड लगा दिया तो पहली पोजीशन पे चला गया। तो कितनी बढ़िया हो गई केमिस्ट्री। क्या हो गया यहाँ पर कि आपने जब पोजीशन बदलनी थी, ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए ना एक दूसरे के, ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए। वही दोनों में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इज डिफरेंट, है ना एटम। तो दैट्स व्हाई दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। तो आइसोमर्स बनाने के लिए या पोजीशन बदलने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं, तुम कहोगे मैडम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप ऐसा करिए HCl पेरोक्साइड कर देते हैं और फिर यहाँ एंटी मार्कोनिकोव हो जाएगा।
यहाँ एंटी मार्कोनिकोव। ऐसा नहीं होता, ऐसा केवल मार्कोनिकोव में ही होता है। एक और बात तुम्हें खास बता दूं, पूरे 12th क्लास में, पूरे जेई में एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ तुम्हें 2 ही जगह मिलने वाला है। एक हाइड्रोबोरेशन नेम रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, वहां पर एंटी मार्कोनिकोव लगता है, और एक HBr पेरोक्साइड। बस HBr पेरोक्साइड के अलावा आप अगर HCl में पेरोक्साइड डालोगे तो नो रोल ऑफ दिस पेरोक्साइड डियर किड्स। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेगा। आप डबल बॉन्ड को बॉक्स के अंदर बंद करिए, रिएक्शन करेगा मॉलिक्यूल, लेकिन वो क्या है, ये मॉलिक्यूल इतना सीधा साधा नहीं है कि बैठेगा बस पेरोक्साइड डाल दिया तो काम करना बंद कर देगा। पेरोक्साइड जाए भाड़ में, ये मार्कोनिकोव से आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। गरीब को और गरीब करो, तो ये क्या कर देगा, आपको जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव से बना के दे देगा। इसे क्या मतलब, एडिशन मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, तुम क्या चाह रहे हो, ये थोड़ा चाहता है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसने आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया। वो तो हमें ज्ञान होना चाहिए 2 क्लोरोप्रोपेन कि ये क्या करता है, रिएजेंट क्या करता है। तो इस तरीके से हमारे पास तक ये 2013 के जेई के पेपर में, मेंस पेपर में आया हुआ था ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, और HCl को पेरोक्साइड के साथ में डाला हुआ था। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसा एडिशन हमारा क्या होता है, एल्काइंस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एल्कीन्स में, एल्काइंस में भी हो सकता है। और जब देखिए मैं अगर एक एल्काइन ले लूं बेटा, दिस इज माई एल्काइन एंड आई एम एडिंग HCl, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मार्कोनिकोव एडिशन। और अगर मैंने मार्कोनिकोव एडिशन किया है, HCl तो अकेला है, ऑब्वियसली मार्कोनिकोव देगा, तो मार्कोनिकोव देगा तो क्या होगा, गरीब को और गरीब करो, एक ही मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड ये रहा। अब आप क्या करेगा, गरीब को और गरीब कार्बन कौन सा है, ये वाला, गरीब को और गरीब कर दो, गरीब हाइड्रोजन को गरीब के पास भेज दो। क्या बनेगा, कोई भी काम कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे नहीं कि आप कुछ रिजल्ट एकदम मिल जाएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, Cl यहाँ जुड़ा और यहाँ पर CH2 जुड़ गया, फिर आपको डबल बॉन्ड मिला। अब इस डबल बॉन्ड को फिर करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में फिर HCl जुड़ेगा, फिर मार्कोनिकोव एडिशन होगा डियर किड्स, फिर आप डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद करिए, फिर आप गरीब कार्बन देखिए, ये वाला और गरीब को बेचारे को और गरीब करना है। देखिए दूसरा Cl भी यहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए यही रूल होता है, और ये होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन, और ये होता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की बात भी हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ बताएंगे कि क्या बनता है, चीजों को पहले धीरे धीरे जानिए, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको मैकेनिज्म बताएंगे। देखिए एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और इसकी चारों वैलेंसी पूरी तरह सेटिस्फाइड है। एक कार्बन पर 2 Cl लगे हुए हैं। आप इसको जरूरी नहीं है ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऊपर एक ऐसे CH3, तो एक ही कार्बन पर जब 2 लगे होते हैं इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। तो आपका ये बन गया जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो एल्काइंस में भी जो एडिशन होता है तो क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन ही होता है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इस मार्कोनिकोव रूल को बच्चों, जो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, जो जिसका कोड है HBr पेरोक्साइड, ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में ये सवाल यहाँ से आ रहा होगा, मैडम ये होता क्या है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड तो आपने देखा होगा, पेरोक्साइड लिंक, अनन्ना सा पेरोक्साइड जानते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओ भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये जो पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में बिकता है, जितने भी बार ये ब्लीच होते हैं ना लड़कियों के लड़कों के, वो सब ऐसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होते हैं। देखो ये वाला लिंक जो है बेटा हाइड्रोजन, ये पेरोक्साइड लिंक है। हाइड्रोजन यहाँ पर आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था, -1 वैलेंसी पर होता है, इसको हम पेरोक्साइड लिंक बोलते हैं माय डियर किड्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पेरोक्साइड लिंक। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा पेरोक्साइड लेते हैं। ये पेरोक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर में जो पेरोक्साइड मिलता है वो मिलता है बेंजोइन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड तो है, तो पेरोक्साइड लिंक तो होगा ही होगा। अब हमारा बेंजीन रिंग से, बेंजोइन से, अब बेंजोइन, ओइन मींस कीटोन, तो बेंजोइन से रिप्लेस कर दो, ये रहा बेंजोइन, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O। सिमिलरली इधर से भी आप सेम ग्रुप बेंजोइन से रिप्लेस कर दो, तो इसे बोलते हैं बेंजोइन पेरोक्साइड।
बेंजोइल, ऑयल होगा ना, सॉरी मैंने बेंजोइल बोला, बेंजोइल पेरोक्साइड, this is your benzoyl peroxide, and when you will put these two oxygen atoms in the bracket, then you will get -1 and -1 charge on this. This is your peroxide link, and these two oxygen atoms are normal oxygen are in -2 valency. ये आपका peroxide है। अब सुनो, ये peroxide क्या होता है बेटा, इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ये बड़ा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ बड़ी मतलब बॉन्ड एनर्जी छोटी, तो यहां से जो होता है होमोलाइसिस हो जाता है बेटा, होमोलाइसिस। तो इसीलिए इसका ये लाइट की प्रेजेंस में हो जाता है। होमोलाइसिस में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जो बॉन्ड में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और इस इफेक्ट को हम इस पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर पेरोक्साइड इफेक्ट नाम से आए तो ये भी बोलते हैं, या फिर हम इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं डियर किड्स। तो इस एंटी मार्कोनिकॉव का एडिशन पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट भी है, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात इसके इंट्रोडक्शन की। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मैकेनिज्म करना है। अब आप कोड याद रखना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या, हाइड्रोबोरेशन और HBr पेरोक्साइड में ही एंटी मार्कोनिकॉव होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, और नहीं आ रहा तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इस सवाल को दिमाग में लाओ कि ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर जो है मतलब HBr पेरोक्साइड के साथ में एंटी मार्कोनिकॉव हुआ और HCl के साथ में एंटी पेरोक्साइड डाला तो उसने मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, जब ये सवाल दिमाग में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन की, वो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चंस बनाते रहिए अपने दिमाग में, वीडियोस को फॉलो करते रहिए। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव रूल।